हेलो गाइस, इमेजिन करें कि मैं आपको बोलूं कि आप खुद अपनी एक एआई पावर वेबसाइट बना सकते हैं बिना किसी कोडिंग स्किल सीखे या बिना किसी डिजाइनिंग स्किल सीखे। और जो भी आपके दिमाग में आइडिया है उन्हें सिर्फ एआई को बताना है और एआई सबका सब रेडी कर देगा। साउंड क्रेजी, राइट? मैं पिछले 2 हफ्तों से लवेबल एआई का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं सिर्फ 20 मिनट में एक फुल फंक्शनल ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है। और आप ये बोलोगे यार ये कैसे पॉसिबल है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपने एक फुल फंक्शनल वेबसाइट बनानी है और कैसे आपने लवेबल एआई का इस्तेमाल करना है। और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको 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 मैं बताऊंगा कैसे आपने लवेबल को इस्तेमाल करना है, कैसे आपने अपना पहला प्रोजेक्ट लाइव करना है और कौन सा टूल आपके लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन पहले मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगा जो कि 99% लोग मिस करते हैं जब वो फर्स्ट टाइम एआई टूल का इस्तेमाल करते हैं। Alright, here the things. AI डेवलपमेंट टूल अब सिर्फ डेवलपर्स के लिए नहीं होते, बल्कि लवेबल एआई ने आके सारी की सारी गेम को चेंज करके रख दिया। ये एक एआई पावर फुल सेट डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि नेचुरल लैंग्वेज को कोड में कन्वर्ट करता है इन द रियल टाइम। तो इस वीडियो में आपको 6 कोर थिंग्स बताने वाला हूँ। फर्स्ट वन कि लवेबल है क्या, कैसे काम करता है। सेकंड वन कि आपने इसका अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, इसका डैशबोर्ड आपको बताऊंगा कैसे इस्तेमाल करना है। और थर्ड वन कि आपने इसको प्रॉम्प्ट कैसे देना है। तो फोर्थ वन कि आपने अपना पहला प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। अब फिफ्थ वन कि आपने कौन सी कॉमन मिस्टेक से अवॉइड करना है और जो लोग अक्सर औकात करते हैं। और सिक्स मंथ के आपने इसको डिप्लॉय कैसे करना है, दुनिया में कैसे दिखाना है और कैसे अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। और अगर तुम सोचते हो यार मैं तो नॉन टेक बंदा हूं तो मैं ये कैसे बना सकता हूं, तो एब्सोल्युटली ये वीडियो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। तो लेट्स डाइव इन। पॉइंट नंबर 1 है कि लवेबल है क्या। तो देखो गाइस, लवेबल बेसिकली एक डेवलपर हेल्पर है जो आपके साथ काम करता है। आपने उसको बताना है कि आपको क्या चाहिए, एक गेम चाहिए, एक डैशबोर्ड चाहिए, एक लैंडिंग पेज चाहिए, तो आपके लिए कोड जनरेट करके देता है। पहले क्या होता था, पहले आपने कोई भी वेबसाइट बनानी है, ऐप बनानी है, तो उसके लिए आपको कोडिंग सीखनी पड़ती थी, महीनों लगते थे। फिर या तो आप कोई फ्रीलांसर हायर करते थे, उसको पैसे या कम्युनिकेशन का इशू आता था। तो लवेबल एआई बेसिकली आपकी दोनों प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है। तो आपने सिर्फ इसको अपनी नेचुरल लैंग्वेज में समझाना है कि क्या करना है, ये आपको उसके लिए कोड जनरेट करके दे देगा और आपको प्रीव्यू दिखाएगा। और आप इसके साथ इटरेट भी कर सकते हैं, यानी बेसिकली आप इसको बता सकते हैं कि यार अगर आपको चाहते हैं कि कोई बटन है जो आप इसको ब्लू करना चाहते हैं या रंग तब्दील करना चाहते हैं या कोई भी आप इसके अंदर कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, तो आप इसको बोल सकते हैं यार इस बटन को ब्लू कर दो या इस पूरी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बना दो। तो ये एक बिगिनर फ्रेंडली टूल है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है जो मैं आपको पॉइंट नंबर 3 में बताऊंगा, जो कि आपकी आउटपुट को 10x बेटर कर देगा। तो कीप वॉचिंग। तो पॉइंट नंबर 2 है अकाउंट सेटअप और डैशबोर्ड। तो यहाँ हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पे और वहां लिखेंगे loveable.dev और इंटर कर देंगे तो पहली वेबसाइट आ जाएगी, आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ आपको गेट स्टार्ट और लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने अकाउंट फर्स्ट टाइम बनाना तो आप गेट स्टार्ट पे जाएंगे, और अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया है तो हम लॉगिन करेंगे। तो हम इधर मेरे केस में मैं तो लॉगिन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो आप इसे कंटिन्यू गूगल कर सकते हैं, कंटिन्यू गिटहब कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन है आप कंटिन्यू गूगल करें। तो यहाँ इसका कुछ डैशबोर्ड इस तरह का ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो बिल्कुल सिंपल सा डैशबोर्ड है, इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल और क्लीन है। नीचे आपको रिसेंट व्यू मिल जाते हैं जो कि आपने रिसेंट बनाए होते हैं या किसी को देखा होता है रिसेंट व्यू में। और यहाँ आपको माय प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, यानी कि जो आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ कुछ आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिसको आप रीमिक्स कर सकते हैं या किसको आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो हम यहाँ तो आपको सिर्फ स्टार्ट ब्लैंक्स लेना चाहिए, क्योंकि उसमें पूरा कंट्रोल आपके पास होता है। यहाँ बहुत से लोग एक चीज गलत करते हैं कि वो डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। ब्रो, सबसे पहले एक छोटी चीज बनाओ, एक कार्ड बनाओ, एक फॉर्म बनाओ, एक सिंपल बटन बनाओ। और यहाँ क्या होगा कि आपकी एक मसल्स मेमोरी बिल्ड होनी चाहिए, तो देन आप फिर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट की तरफ मूव ऑन करें। तो आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे आपने एक परफेक्ट फॉर्म लिखना है जो कि लिटरली डिफरेंस करेगा एक एवरेज और एक प्रो के बीच। तो लेट्स गो। पॉइंट नंबर 3 है कि परफेक्ट प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है। तो गाइस, दिस इज द सीक्रेट सॉस कि एआई तुम्हारी बात उस वक्त समझता है जब तुम क्लियर, स्पेसिफिक और स्ट्रक्चर बात करो। बैड प्रॉम्प्ट एग्जांपल, मुझे एक मॉडर्न वेबसाइट चाहिए, तो ये यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कौन सी वेबसाइट चाहिए,
उसकी लुक कैसे होनी चाहिए, उसका डिज़ाइन कैसे होना चाहिए, कलर कौन सा होना चाहिए। और गुड प्रॉम्प्ट एग्जांपल है कि मुझे एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट चाहिए जिसकी हीरो सेशन में मेरा नेम और मेरी टैगलाइन हो और उसके नीचे 3 कार्ड्स हो, इमेज हो, टाइटल हो, डिस्क्रिप्शन हो और उसके नीचे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म हो और कलर डार्क ब्लू और वाइट हो और उसका ना डिज़ाइन ना वो मॉडर्न हो। तो सी द डिफरेंस, तुमने इधर स्ट्रक्चर दिया, कंटेंट दिया और बताया कि आपको किस तरह का डिज़ाइन चाहिए और कलर कौन सा चाहिए। तो प्रो फ्रेमवर्क जो मैं इस्तेमाल करता हूँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आया था वर्टिकल, क्या बनाना चाहते हैं आप, ऐप बनाना चाहते हैं, गेम बनाना चाहते हैं, डैश बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। तो सेकंड पे आया था फीचर, यानी कि आप कौन सा फीचर, कौन सा स्पेसिफिक फीचर ऐड करना चाहते हैं, बटन ऐड करना चाहते हैं, कोई एनिमेशन ऐड करना चाहते हैं या कॉन्टैक्ट फॉर्म को कोई किसी किस्म का भी फॉर्म ऐड करना चाहते हैं। और थर्ड पे आया था कि डिज़ाइन, यानी कि आपकी कोई भी जो सी आपकी वेबसाइट बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, उसका डिज़ाइन कैसा हो, यानी कि मॉडर्न डिज़ाइन हो या कलरफुल डिज़ाइन हो या डार्क मोड हो या किसी किस्म का भी डिज़ाइन हो, उसको बताना है। और फोर्थ पे आया था कि बिहेवियर, यानी कि जब यूज़र आपकी वेबसाइट से इंटरेक्ट करे तो उसका बिहेवियर कैसा फील करे वो, तो ये सब कुछ आपको उसको बताना है, तभी वो एक अच्छा आउटपुट जनरेट करके देगा। अब तुम्हें प्रॉम्प्ट समझ आ गया है, लेकिन एक्चुअल प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड करना है ये डिफरेंट गेम है। चलो अब हम इसे लाइव देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 है रियल प्रोजेक्ट बिल्ड करना। अब असल काम अब शुरू होता है। अब हम सिर्फ बात नहीं बल्कि एक रियल नॉन सा लैंडिंग पेज बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने उसको प्रॉम्प्ट देना है। तो मैं इधर एआई को सिंपल और क्लीन इंस्ट्रक्शन देता हूँ। तो create a modern SaaS landing page from the AI expense management app. The session hero features how it's work, pricing and the footer and designing style, clean, modern, car-based UI, the blue and white color themes, rounded corner and the soft shadow. The tech stack, React and the Tailwind CSS make it the fully responsive and the visual premium. तो बस इतना ही और मैं इसे इंटर हिट करता हूँ और एआई नॉन सा लवेबल नॉन सा ये कोड जनरेट करना शुरू कर देगा। तो देख सकते हैं ये पहले थिंक करता है, यानी कि सोचता है, देन वो कोडिंग को मेक करना स्टार्ट करता है। तो इधर उसने कोड बनाना स्टार्ट कर देगा। यहाँ देख सकते हैं आप उसने कोड बनाना स्टार्ट कर दिया। तो कुछ ही देर बाद हमें एक प्रॉपर कोड बना के पूरी एक कोडिंग कंप्लीट कोड बना के देगा और राइट साइड पे प्रीव्यू दिखाएगा। देखें कुछ ही देर में लवेबल ने पूरे का पूरा कोड हमें जनरेट करके दिया है और एक प्रोफेशनल लेवल का लैंडिंग पेज हमें बना के दिया है। ये देखें हीरो सेशन, ये कार्ड्स, हाउ इट्स वर्क सेशन, एवरीथिंग इज गुड। देखें जैसे ऐसे लगता है जैसे कोई डिज़ाइनर या कोई डेवलपर मिलकर काम कर रहे हो। तो लवेबल एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस बना हुआ है और आप देख सकते हैं इधर से हम इसे प्रीव्यू भी कर सकते हैं नेक्स्ट ऐप पे। आप देखिए कितना अमेजिंग किस्म का इसने लैंडिंग पेज बना के दिया हमें। टोटल एक्सपेंस दिस मंथ, पेंडिंग, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट, यहाँ स्टार्टर प्राइस, मोस्ट पॉपुलर प्राइस, फूटर्स, लोगो, एवरीथिंग उसने बना के दिया। अब ये जो सा प्रोजेक्ट है एक क्लाइंट या पोर्टफोलियो के लिए फुली रेडी है। अब मैं इसे थोड़ा इम्प्रूव करता हूँ। मैं बोलता हूँ मेक दिस मेन हेडिंग बिगर एंड द बोल्ड, एड द होवर इफेक्ट ऑन द बटन एंड द फीचर आर द कार्ड, मेक द CTA buttons more eye catchy एंड इंटर, और एआई इसे फौरन अपडेट कर देगा इस सारे कोड को। कुछ ही देर में ये पूरे का पूरा अपडेट कर देगा। अब हम इसे दफा रिफ्रेश करते हैं, इसे नेक्स्ट, अब हम इसे नेक्स्ट टैब पे ओपन करते हैं। See the changes, eye catchy, मोबाइल इफेक्ट आ गया,
अब देख सकते हैं इसने मुकम्मल तौर पे पूरा का पूरा जो कोड जनरेट कर दिया, इसके अंदर ओवर इफेक्ट लेके आया है और मोर एंगेजिंग कर दिया है इसने, बैंक लेवल सिक्योरिटी, एवरीथिंग इज अ गुड। अब हम अपने इस पूरे सारे लैंडिंग पेज को देखेंगे कि ये डेस्कटॉप पे और मोबाइल पे प्रॉपर ही वर्क कर रहे हैं। तो डेस्कटॉप पे ये पूरा वर्क कर रहा है, इसका जो सा बटन है वो सारी वर्केबल है और सब ठीक है। और हम इसे मोबाइल पे चेक करते हैं। मोबाइल पे चेक करने का तरीका ये है कि आपने राइट क्लिक बटन प्रेस करना है और नीचे इंस्पेक्ट पे चल जाना है और इंस्पेक्ट पे जाके आपने इधर से मोबाइल पे देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मोबाइल पर फुली रिस्पॉन्सिवनेस है और कोई इसके अंदर किसी किस्म की मजीद इसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो गाइस, हर बार एक परफेक्ट रिजल्ट नहीं निकलता और मैं आगे आपको बताऊंगा कौन सी मिस्टेक है जो कि बिगिनर करते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 5 है कॉमन मिस्टेक। मैं यहाँ खुद फंस जाता हूँ, लेकिन लेट्स सेव योर टाइम। मिस्टेक नंबर 1 है वैग्यू प्रॉम्प्ट देना। इसका सोल्यूशन ये है कि आप स्पेसिफिक बने और फीचर्स, लेआउट, कलर सब कुछ एआई को बताएं। और मिस्टेक नंबर 2 है एक ही प्रॉम्प्ट में सब कुछ एक्सप्लेन कर देना। देखिए एआई जो है वो स्टेप बाय स्टेप अच्छा काम करता है, तो सबसे पहले आपने उसको बेसिक स्ट्रक्चर बताना है, देन आपने उसको रिफाइन करना है। तो मिस्टेक नंबर 3 है प्रीव्यू चेक ना करना। आपने हमेशा प्रीव्यू चेक करना है। एआई बाज़ ऐसा होता है कि एआई कुछ चीज़ें मिस कर देता है, तो आप जल्दी उसे कैच करेंगे और उसे फिक्स करेंगे। और मिस्टेक नंबर 4 है कि मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस चेक ना करना। आपने जब भी कोई वेबसाइट या ऐप बनानी है तो उससे एआई से पूछना है कि मेक दिस वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली, या आपने उसको मोबाइल फ्रेंडली बनाना है और उसे चेक करना है। मिस्टेक नंबर 5 है डाटा परसिस्टेंस, एक्सपेक्ट करना बिना बैकएंड के। देखें जो लवेबल है वो फ्रंट एंड फोकस है, और आप अगर कोई डाटा सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसके लिए बैकएंड क्रिएट करना पड़ेगा और उसको लवेबल के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सुपरबेस या फायरबेस, इस तरह के नाम से जितने भी प्लेटफॉर्म आपको एक्सेस देते हैं डाटाबेस क्रिएट करने की, लेकिन ये एक अलग टॉपिक है। तो पॉइंट नंबर 6 है डिप्लॉय और शेयर कैसे करना है। आपका प्रोजेक्ट रेडी है और आपने लाइव करना है, तो लवेबल की डिप्लॉयमेंट बहुत सिंपल है। आपने सिंपल टॉप राइट कॉर्नर पे आपने पब्लिश का एक बटन दिखेगा, सिंपल उसको क्लिक करना है और ना लवेबल है वो अपनी होस्टिंग प्रोवाइड करता है और कुछ ही सेकंड में आपका जो सी वेबसाइट है या कोई भी प्रोजेक्ट है वो लाइव हो जाएगा। और आप इस लिंक को किसी भी फ्रेंड के साथ या क्लाइंट के साथ एज अ पोर्टफोलियो बेस को शेयर कर सकते हैं। तुम अपनी कस्टम डोमेन लेना चाहते हो जैसे www.yourname.com, तो तुम डोमेन बाय करने के बाद उसको लवेबल की सेटिंग पे जाके उसको कनेक्ट भी कर सकते हो। बिल्कुल इजी प्रोसेस है ना गाइस। अगर तुम लवेबल को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो, बैक एंड डेटाबेस, सुपरबेस इंटीग्रेशन, टू द नेक्स्ट वीडियो मैं सुपरबेस और लवेबल का एक कंप्लीट ट्यूटोरियल लेके आ रहा हूँ। तो अगर तुम्हें इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करो फॉर मोर एआई ट्यूटोरियल और फॉर मोर एआई tools. See you in the next video.